Good morning everyone. I hope you are very well at your home. Today we are going to start chapter number 22nd, the United Nations. This is social science class for class 5th स्टैंडर्ड के लिए है। तो इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि यूएन क्या है, यूएन कैसे होंद में आया, एग्जिस्टेंस कैसे हुई, उसकी बर्थ कैसे हुआ, उसका किसने इसका नेम सजेस्ट किया कि इसका नाम यूनाइटेड नेशंस ही रखेंगे, कुछ और नहीं, कौन कौन मेंबर्स हैं इसके, क्यों ये बना, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं यूएन के। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द यूएन। तो बर्थ ऑफ द यूएन, यूएन कैसे बना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अलग अलग कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं। तो इट वॉज फाउंडेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945। तो 1945 के बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, मैंने वो बताया था ना कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसके बाद ये यूएन बना। फर्स्ट वॉर के बाद जो 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस आई थी। तो वो टोटली फेल रही दुनिया में पीस या शांति क्रिएट करने के लिए। आफ्टर दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है जो 1939 से लेकर 1945 तक चलती है। तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आता है 1945। ठीक है, द नेम ऑफ द यूएन वॉज सजेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इसका नेम जो सजेस्ट किया था वो यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी ने किया था। ठीक है, द चार्टर वॉज साइंड बाय 51 मेंबर कंट्रीज इनिशियली। तो जो स्टार्टिंग में जो 51 मेंबर कंट्रीज थी, 51 देश थे, उन्होंने इसका चार्टर साइन किया था। चार्टर क्या होता है कि ऐसा कोई पेज है जिस पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जब हम कोई भी संस्था बनाते हैं तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो उसमें जो 51 देश थे, जो 51 देश थे, उस पर साइन किए थे। ये 24 अक्टूबर को एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को ऑफ यूएसए की जो सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे इसकी फॉर्मेशन की गई थी। तो दिस डे इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे बोलती हैं। इंडिया इज ऑल्सो फाउंडर मेंबर। तो इंडिया भी फाउंडर मेंबर है, विच मीन्स जो मेंबर बन गया था 1945 में ही मेंबर बन गया था उसका। तो प्रेजेंटली यूएन हैज़ 193 कंट्रीज एज अ मेंबर। ठीक है, तो एज अ मेंबर आज 193 ये देश हैं, कंट्रीज हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। जो लेटेस्ट है वो अफ्रीका का एक देश है, साउथ सूडान। 193rd मेंबर है वो साउथ सूडान है। क्लियर? एंड नाउ कम ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। तो जो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है? कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यूएन के कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में शांति लेकर आना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, दैट इज द एम ऑफ द यूएन। डेवलप गुड रिलेशंस बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। जो मेंबर कंट्रीज है, लगे इंडिया है, चाइना है, रशिया, उनमें अच्छे रिलेशंस पैदा करना, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। ये यूएन का उद्देश्य है। टू एनकरेज कॉपरेशन इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। तो इन फील्ड्स में कंट्रीज़ के अंदर कॉपरेशन लेकर आना, ठीक है, सहयोग लेकर आना, तो वो भी इसका एक एम है। जैसे रिच कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, तो रिच कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या उसकी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करें। ठीक है, जब भी कोई नेचुरल क्लेमिटी आती है या किसी का अटैक होता है, अटैक तो करना ही नहीं यूएन के अकॉर्डिंग। प्रमोट रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स, फॉर द ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के लिए, दूसरों के फ्रीडम के लिए रेस्पेक्ट प्रमोट करना। टू प्रमोट कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो मेंबर कंट्रीज में दोस्ताना संबंध है जो क्रिएट करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। सो दीज आर द 4 and 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। ठीक है, दैट इज फुलफिल्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। तो जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं यूएन के? तो देयर आर द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। 6 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। जनरल असेंबली है, सेकेंड सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दीज आर द 6 organs of the UN. Look at this picture. This picture represents the
किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जनरल असेंबली को। तो 193 मेंबर्स मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में रहता है एक ऐसी लॉ मेकिंग बॉडी बोलते हैं पार्लियामेंट। तो संसद, जिसे हम हिंदी में संसद बोलते हैं, तो इसे देश की पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की संसद बोला जाता है। ठीक है, तो एवरी कंट्री कैन सेंड 5 मेंबर्स इन द यूएन असेंबली। तो यूएन असेंबली में या जनरल असेंबली में 5 मेंबर्स भेज सकते हैं, इंडिया 5 मेंबर भेजता है। ठीक है, लेकिन हर देश के पास वोट एक ही होती है। मेंबर को 5 भेज सकता है, लेकिन वोट उनके पास एक ही होती है। ठीक है, तो जनरल असेंबली मीट्स वंस अ ईयर इन सितंबर। हर साल ये सितंबर के जो सेकंड मंगलवार को, ट्यूसडे को मिलती है, उसकी मीटिंग होती है। क्लियर? न्यूयॉर्क जो है इसका हेडक्वार्टर है, जो ये सारा सीन है ये न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? यूएसए। देन सेकंड ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज अ सीन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के नेम से ही पता चलता है, इट्स नेम सजेस्ट्स दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज टू लुक आफ्टर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरे वर्ल्ड में शांति बनाकर रखना, पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इट हैज़ 15 मेंबर्स, इसके 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो 5 आर परमानेंट मेंबर्स एंड 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब 5 परमानेंट मेंबर्स कौन सा है? चाइना है, रशिया है, कनाडा है। ठीक है, तो फ्रांस है। ठीक है, तो दीज आर द 5 मेंबर्स दैट आर परमानेंट मेंबर्स। मीन्स उसे कोई दे हैव वीटो पावर, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उनकी वीटो पावर है। मीन्स कोई अगर बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, अगर उस पर जो परमानेंट मेंबर एक भी वीटो पावर ना दे, अपनी सहमति ना दे, वीटो पावर यूज़ कर ले अपनी, तो वो फैसला नहीं बन सकता। वहाँ पे फैसला कानून में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया है बार बार सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए उत्सुक है, बार बार एफर्ट करता है, लेकिन जो चाइना, जो हमारी दुश्मन कंट्री है ना, एनिमी है हमारी, वो परमानेंट मेंबर है, उनके पास वीटो पावर है। बाकी के 4 मेंबर राजी हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। ठीक है, कि भारत को इसका परमानेंट मेंबर बना लेते हैं, लेकिन चाइना अपनी वीटो पावर यूज़ करके हमेशा जो इंडिया को पीछे दिखा देता है। तो 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद 1/3 करके रिटायर करते रहते हैं, और 1/3 न्यू चूज किए जाते हैं। देन थर्ड ऑर्गन ऑफ द यूएन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की नेम से क्लियर है कि इट्स मेन एम टू क्लोज द गैप, डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज, उनका जो गैप है उनको कम करना। मीन्स इट प्रोवाइड फंड्स टू द पुअर कंट्री ऑल्सो। पुअर कंट्रीज को फंड भी, जिसको जरूरत होती है फंड भी प्रोवाइड करवाते हैं ये। ठीक है, इट ऑल्सो इनकरेज द रिच कंट्रीज टू हेल्प द अदर कंट्रीज। तो ये जो हैं, ठीक है, रिच कंट्रीज को मतलब इनकरेज भी करते हैं कि अपनी पुअर कंट्रीज की हेल्प करो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है इन पर। देन इट एम्स टू इम्प्रूव हेल्थ कंडीशंस एंड एजुकेशन। तो अलग अलग कंट्रीज़ में ये एजुकेशन को भी प्रमोट करता है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हेल्थ कंडीशंस को भी प्रमोट करता है। ये टोटली मिलाकर हम कह सकते हैं, वी कैन से इट वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्रीज। देन नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? इट इज़ ऑल्सो 4th ऑर्गन ऑफ द यूएन, लेकिन इसकी एक मेन बात है कि 1994 से लेकर ये काम नहीं कर रहा, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इट वॉज फॉर्म टू लुक आफ्टर द 11 रीजन्स विच वर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, मीन्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऐसी कंट्रीज थी, छोटे छोटे एरियाज थे जो यूनाइटेड किंगडम ने अपने अंडर मिला लिए थे। ठीक है, अपने अंडर कर लिए थे। उन रीजन्स की लुक आफ्टर करना, उनकी देखभाल करना, उनके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, दैट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल। देन सेक्रेटरीट क्या है? सेक्रेटरीट के नेम से क्लियर है कि इट लुक्स आफ्टर द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन। जो डे टू डे वर्क होता है, डेली का वर्क होता है, फाइल वर्क हो या कुछ भी हो गया, मीटिंग्स करवानी है, स्पीचेस देनी है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरीट।
ठीक है। तो इट लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द यूएन बॉडीज, जो अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे हमारा जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। तो इनकी जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं, उनको देखना इसका काम है। ठीक है। और क्या करती है ये, इट ऑल्सो सेंड द पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज। ठीक है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी सेटल डाउन करती है, मेडिएटर का रोल अदा करता है जो सेक्रेटरी होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंसेस, तो यूएन ने कोई अचीवमेंट ली है, प्राप्त की है, गेन की है, या फिर इसे कोई नया कानून बनाना है, तो उसे हम मीडिया तक तो पहुँचाएंगे ना, फिर ही आगे दुनिया तक पहुँचेगा। तो उसके लिए कॉन्फ्रेंसेस करती है, स्पीचेस देता है, जो इसका जो सेक्रेटरीट होता है वो यूएन की तरफ से स्पीच देता है मीडिया में, ट्रांसलेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो फ्रेंच एंड इंग्लिश द वर्किंग लैंग्वेज है। मेन यहाँ पे 6 लैंग्वेज हैं, ये अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो 6 लैंग्वेज मेन है वहाँ पे। लेकिन जो 2 जो वर्किंग है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लैंग्वेज में आते हैं उन्हें कन्वर्ट करना उन लैंग्वेज में, इंग्लिश एंड फ्रेंच में, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरीट। क्लियर। तो सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट, यूएन सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट है जो, उसका हेड सेक्रेटरी जनरल होता है। प्रेजेंट टाइम पे एंटोनियो गुटरेस इसका हेड है। फर्स्ट जो था ट्राइगली था, ही इज अपॉइंटेड बाय द यूएन असेंबली फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 सालों के लिए चूज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और इसके टर्म को चेंज भी किया जा सकता है, नो डाउट। तो दिस पिक्चर शोज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो आपको एक खासियत बता दूं कि बाकी जो 5 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यूएन के, उनके सभी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो यूएन में है, या सॉरी न्यूयॉर्क में है। ठीक है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है। नीदरलैंड्स में कहाँ? हेग में, हेग शहर में है। ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द लास्ट एंड 6th ऑर्गन ऑफ द यूएन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड कोर्ट। वर्ल्ड कोर्ट पूरे संसार का अदालत बोला जाता है इसे। इसमें 15 जजेस होते हैं। ठीक है। हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, हेग में या नीदरलैंड में। इट सेटल डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इंडिया है, पाकिस्तान है, इनमें तो झगड़े होते रहते हैं, इनमें झगड़े होते रहते हैं, तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूएन में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो वो आईसीजे उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट इज एजेंसीज ऑफ द यूएन। अब यूएन के ऑर्गन्स तो काम करती हैं यूएन के लिए, लेकिन कुछ और एजेंसीज हैं, ठीक है, और पार्ट्स हैं जो यूएन का लिए काम करते हैं। तो नंबर 1 इज यूनेस्को। तो ये कौन सा है? फर्स्ट इज यूनेस्को। तो जो यूनेस्को है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये अलग अलग कंट्रीज़ में एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, साइंटिफिक चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए, कल्चरली जो कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए यूनेस्को काम करता है। ठीक है। इस हेडक्वार्टर इज एट पेरिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड कल्चर। आपको पता है ना, बहुत सारी इंडिया की जो साइट्स हैं वो यूएन की लिस्ट में है, यूनेस्को लिस्ट में एडेड है। जैसे हमारे शिवाजी मेमोरियल है ना, शिवाजी टर्मिनल है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो दीज आर द लिस्टेड इन द यूनेस्को लिस्ट, है ना। तो ये मतलब ये अलग अलग देश की ब्यूटी को पहचान कर उसे आगे फंड भी देता है उनकी रिपेयर करने के लिए। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, जो कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, नेचुरल जो हेरिटेज है, कल्चर है, जंगल वगैरह है, उनको प्रोटेक्ट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनेस्को। क्लियर। नंबर 2 यूनिसेफ। नंबर 2 इज यूनिसेफ। तो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इसके नेम से क्लियर है, इट वर्क्स फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द चिल्ड्रंस राइट, देयर डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। इट ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गिविंग बेसिक एजुकेशन, ठीक है, फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़।
उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाना इसका काम है। द यूनिसेफ ट्राइज टू ब्रिंग डाउन द डेथ रेट एंड अमंग द चिल्ड्रन, जो बच्चों की डेथ रेट है उसको बिल्कुल कम करने पे लगी हुई है। उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करवा रही है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवा रही हैं इस चीज़ के लिए। तो देखो ये यूनिसेफ का लोगो है। देन WHO, तो WHO लोगो, दिस इज द लोगो ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू द एट द इंटरनेशनल लेवल। अलग अलग कंट्रीज में जो है ना ये प्रोवाइड करवा रही है, हॉस्पिटल्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है ना, उनको मतलब कि फंड करती है ये। इट्स हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। इट इज़ एम्फेसाइज ऑन द मलेरिया, एड्स, कैंसर वगैरह की जो बीमारियाँ हैं इसे कम करने के लिए, इनका इलाज ढूंढने के लिए उत्सुक हैं, यहाँ पर काम कर रही है। देन FAO, 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 इसका नेम से क्लियर है। इट स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट वर्क्स फॉर द न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग, एनिमल डिजीजेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस हेडक्वार्टर इज एट रोम, रोम में है। फाओ का जो हेडक्वार्टर है रोम में है। इट्स मीन इन इज टू फाइट विद हंगर, भूखमरी के साथ लड़ना इसका काम है। मीन्स इसका क्या एम है कि दुनिया में जितने भी देश है इसमें कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है। इट एडवाइजेस न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स फॉर द फार्मिंग, न्यू टेक्निक्स फॉर द एनिमल रियरिंग, ठीक है। इस चीज़ को लिए वो गवर्नमेंट्स को अलग को सजेस्ट करती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। एंड दिस इज द लोगो ऑफ द FAO, FAO। देन नेक्स्ट इज ILO। दिस ऑर्गेनाइजेशन एम टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस फॉर द मैन एंड वुमेन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जितने भी लोग वर्कर्स हैं, ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में कितने भी जानलेवा कंडीशन हो और वहाँ पे काम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी बनाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ILO, क्लियर। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर यूनाइटेड नेशंस इन द क्लास। आई होप you have understanding of that. Thank you so much.